हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के ऐसे ट्रिक्स को देखेंगे जो आपको हर एग्ज़ाम्स में काम देंगे और आप इन ट्रिक्स का यूज करके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। तो एक एक करके सारे ट्रिक्स को देखते हैं और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रिक है वो है परसेंटेज से रिलेटेड। हम जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो परसेंटेज उसमें ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। परसेंटेज के क्वेश्चंस एकदम गारंटेड होते हैं। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज के बारे में बताया भी था और आज फिर से मैं बताता हूँ। परसेंटेज क्या होता है? परसेंट मीन्स 100 में से कितना हिस्से के बारे में हम बात करते हैं उसी को हम परसेंट बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में जैसे कि आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं वो x है, ABCD कोई भी नंबर है और उस आपको उसका 70% निकालना है, या हम पहले लेते हैं इजी एग्जांपल्स, जैसे आपको उसका 20% निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है, जैसे हम 8 क्लास में पढ़ते हैं कि 20/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, x को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसका मिल जाता है वैल्यू। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव मैथ्स को बनाते हैं कोई एग्ज़ाम में तो इतना करने में आपको काफ़ी समय लगता है और इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना चाहिए कि 20 को आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपको 5 बचता है। तो x 20% निकालने का मतलब है 5 से डिवाइड कर देना। तो आप कोई भी नंबर है, जैसे कि आपको 200 का 20% निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको साधारण काफ़ी आसानी से आपको काम करेंगे। आपको 20% ऑफ 200 निकालना है तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप सीधा इसे 5 से डिवाइड करेंगे, आपको 20% आपको मिल जाएगा। और इस चीज़ को आप कैसे आप समझ सकते हैं, 20 100 का कितना और हिस्सा है, तो पांचवा हिस्सा है, इसलिए आप 5 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर का आप 20% इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पे 40 मिल जाएगा और 40 होता भी है 200 का 20%। आप किसी नंबर का लेट सपोज 500 का 20% आप निकाल रहे हैं, 25% निकाल रहे हैं, तो 25% आपको माइंड में ही सोचना है कि 25% 100 के लिए कितना गुना कम होता है, तो 4 गुना कम होता है। 100 का चौथा हिस्सा होता है 25, तो इस 500 को आप 25 से गुना करके 100 से भागा नहीं देंगे, आप सीधा इसे 4 से भागा करेंगे। क्यों? क्योंकि 25 100 का चौथा हिस्सा होता है। आपको इसको भी आप 4 से भागा करेंगे तो आपका जो सही आंसर है वो आ जाएगा। और यही तरीके हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करते हैं। 20% पांचवा हिस्सा है तो 5 से भागा किए, 25 100 का चौथा हिस्सा है तो आपने 4 से भागा किया। आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 800 का 15% आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 1500 का कोई हिस्सा होता नहीं है क्योंकि 15 आता नहीं है 100 के टेबल पे। तो आप इसके कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे 2 जीरो है और जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्टली 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आपका 120 आप टेबल पढ़ेंगे, आपका ये हो गया। चीज़ों को इस तरह से याद करेंगे तो आपका कंपटीशन के समय में आपको काफ़ी आसानी होगा। और भी कुछ ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि आप किसी नंबर का लेट्स से 150 का आप %25 निकाल रहे हैं तो सेम प्रोसेस 150 को आप
4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ये सारे कैलकुलेशन आपको माइंड में करने हैं तो आपका काफ़ी आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसा ट्रिक जो हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। आपने डिस्काउंट जरूर पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में आप इस चीज़ को सीखेंगे कि कोई भी दुकानदार, एक होता है डिस्काउंट और एक चीज़ होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। कोई दुकानदार अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है और वो अपने प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट के बाद में कुछ जो उसका सेलिंग प्राइस होता है आप कैसे निकालेंगे। जब डिस्काउंट की बात होती है, मान लेते हैं 30% डिस्काउंट दे रहा है एक सेलर किसी बायर को, तो मान लीजिए उसका प्राइस है 700 है, तो 30% डिस्काउंट देने के बाद आप ये नहीं करेंगे 30/100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और उसको फिर इसमें माइनस करेंगे। 10th या ये 7-8 का मैथ्स है, तो जब आप 7th-8th में पढ़े होंगे क्या किया जाता है, जैसे 700 का 30% डिस्काउंट दिया गया है तो आप पहले उसका 30% निकालेंगे, जो आएगा यहाँ पे ये 210 आ रहा है, तो आप उसके बाद में सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 700 में 210 को माइनस करके। लेकिन ऐसा सॉल्व करेंगे अगर आप एग्ज़ाम में तो आपका काफ़ी डिले होगा, इसलिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप 700 को डायरेक्टली 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70/100 से। और क्यों, क्योंकि 30% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 70%। 30% 100% में 30% का लेस किया जा रहा है, मीन 70% में बेचा जा रहा है, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं 7 49 और एक 0, तो इस तरह से सेलिंग प्राइस आ गया। एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, ये क्वेश्चन भी लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी जीडी या एयरफोर्स में पूछा जाता है कि एक सेलर है जिसने बायर को सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है किसी प्रोडक्ट पे। मान लेते हैं कि एक साइकिल है जिसका मार्केटेड प्राइस है 8000 रुपीज़, और जो सेलर है वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक बार देता है, वो कहता है कि 10% का, उसके बाद फिर वो फिर से 5% का डिस्काउंट देता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 8000 का 10% डिस्काउंट देने के बाद प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो 90% हो जाएगा, मीन्स 90/100, और फिर से डिस्काउंट देने के कारण 95/100 हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी समय बचेगा एग्जाम में। तो आपका 9 × 95 × 8 आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से तरीके होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आसान कर देते, आपका समय भी बचाते हैं। इसे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ या आप इसे कर लीजिएगा, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करने में भी 10-15 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद कुछ और ट्रिक्स हैं, जैसे कि जैसे कि आपने स्क्वायर पढ़ा होगा। स्क्वायर में जैसे कोई नंबर है जिसके लास्ट में 5 होता है, तो इसका स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान होता है। ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान होता है। क्या करना पड़ता है, इस 10th डिजिट को इसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाता है 6, और लास्ट में 25 ऐड कर देना है। इस 3 को इसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है 12, और लास्ट में 25 लिख देना है। 4 को इसके नेक्स्ट वाले नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, और लास्ट में 25 लिख देना है। 6 को इसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, और लास्ट में 25 लिख देना है। तो इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। ये एक ट्रिक है जो कि एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। एक और ट्रिक देखते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन
जब हम करते हैं किसी नंबर को, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 25 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये काफ़ी आसान है। 7th में इसके लिए आइडेंटिटीज भी होती है कि 25 को आप पहले 100 से 100-1 इसको कन्वर्ट करें और इसको मल्टीप्लाई करें। तो एग्ज़ाम में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आप माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे कि 25 को 100 से करने पे इतना और 1 से करने पे इतना, और ये आपको इतना आ जाएगा। ये सारे तरीके होते हैं एग्ज़ाम में, जो कि आप अगर माइंड से कैलकुलेशन करते हैं तो आपका समय बचाता है। तरीका भी है जिसे ट्रिक भी बोल सकते हैं, और ये माइंड कैलकुलेशन भी इसे आप कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, आप निकाल रहे हैं 48 का 90% निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? आप वही करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक माइनस करेंगे। माइंड में आपका 100 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा और 10 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। माइनस करेंगे, आपका जो होगा वो वैल्यू आ जाएगा आपके मन में, माइंड में आ जाएगा, या इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीका ये है कि आप किसी भी नंबर का, जैसे आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, 28 को 22 से कर रहे हैं, जो कि दोनों नंबर सेम है। 55 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा ही सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 98, 99 को अगर आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 36 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है कि ये 36 जो है, आप इसे 36 दो बार लिख के मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, आपको वही चीज़ दोबारा से करना है। 2 बार इसको लिखना है और इसे ऐड करना है, ये पार्ट आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 28 टू जा कितना होता है? 56 होता है। 56 आपको 2 बार लिख के बस ऐड कर देना है, आपको सारा चीज़ लिखने का जरूरत नहीं है। 99 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9, और इसे आप 2 बार ऐड करेंगे, तो आपका इस तरह से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन को यूज करके एग्ज़ाम में काफ़ी समय बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करें, और अगले वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट से जुड़े होंगे, कुछ टंकी से बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें टंकी को भरा जाता है, एक तरफ से उसे निकाला जाता है उसके पानी को। इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें।